गुड मॉर्निंग गाइस। और बज रहे सुबह के 6। बस अब हम लोग फटाफट तैयार होंगे और अपनी यात्रा अब शुरू करेंगे। होप करिए हमारी यात्रा बहुत बढ़िया हो। थोड़ा गर्म पानी। बस अब फटाफट तैयार होके हम लोग निकलेंगे यात्रा की तरफ। और ये सुबह 6 बजे के दर्शन। बस हम लोग फटाफट तैयार होंगे और निकलेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बस हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं हेलीपैड की ओर। यात्रा शुरू हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा दुख दुखी भी हो रही है बट अब चलते हैं। जय माता दी। हम लोग एक्चुअली चेकआउट ही कर लिए थे होटल से और डॉर्मेट्री में अपना छोड़ने जा रहे थे सामान, क्योंकि हम लोग ऊपर सिर्फ 2 बैकपैक्स लेके जा रहे थे और कुछ भी नहीं। जितना हल्का लाइट कैरी करके ट्रैवल करोगे उतना अच्छा रहता है। और हम लोग फिर ऑटो ले लिए और चले गए थे कटरा हेलीपैड, जहाँ से हमारी हेलीकॉप्टर राइड बुकड थी SSVP पास के थ्रू। और उस राइड के लिए वो लोग हेलीपैड से ही आपको ऊपर ले जाते हैं, जहाँ जो एक्चुअल हेलीपैड है। बहुत सारे उनकी गाड़ियाँ चलती हैं, 4-4 6-6 लोगों को ग्रुप में करके वो लेके जाते हैं। जैसे जैसे आप हेलीपैड के वहाँ ऊपर जाते हो ना, तो वहाँ पर फोटोग्राफी या वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, तो हमने भी इस बात को पूरी रिस्पेक्ट की। फाइनली हम लोग हेलीकॉप्टर से उतर गए हैं नीचे। ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस, मतलब मज़ा ही आ गया। जय माता दी। बस माता का नाम लेके अब आगे चलना है। एक अनोखा ही एक्सपीरियंस है ये, बता ही नहीं सकते। मतलब सही में बस साथ में चलते रहिए। छोटे छोटे व्लॉग बना लेंगे, पर हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे बिकॉज़ ये हमारी यात्रा है। थकना कम है। पूरी श्रद्धा के साथ माता के दर्शन करने हैं और इस यात्रा को पूरा सफल बनाना है। अब आप बोलेंगे हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, आ रहे हो, ये कैसी यात्रा है। पर सिंस मेरे कुछ मेडिकल रीजंस है जिनकी वजह से मेरे को वॉकिंग मना करी हुई है, उसके बावजूद मेरे को वैष्णो देवी जाना था। मेरे मन में आ गया था कि मेरे को माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं और माता वैष्णो देवी ने मुझे बुला लिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, और इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। लिटरली 5 डिग्री है और ये हम लोग जा रहे हैं भवंस की ओर। व्लॉगिंग थोड़ा कम करेंगे बिकॉज़ मेरे को थकना नहीं है। माता के दर्शन बहुत अच्छे से करने हैं। पहली यात्रा, सब कुछ अच्छे से हो रहा है और आगे भी होगा। जय माता दी। हेलीपैड से उतरते वक्त ना एक व्यू पॉइंट आएगा, जहाँ पहली बार आपको पहाड़ों के बीच में से ना भवंस का व्यू दिखेगा। ये लीजिए। मतलब वो देखने के बाद मतलब और मन कर रहा था कि जितना जल्दी हो सके हम लोग भवंस पहुँचे और माता के दर्शन करें। कुछ अलग सी ही फीलिंग थी। और फिर बस हम लोग कटरा भवंस पहुँच गए, सॉरी। और वो सही में मतलब बोलते कि वो जो पूरा भवंस है ना, वो एक पूरा शहर है। डोमिनोज तक आपको वहाँ मिल जाएगा। बस हम लोग अब भवंस में एंटर करने वाले हैं। जय माता दी। फिर हम लोग यहाँ दुर्गा भवन आ गए, जहाँ हमारी बुकिंग वगैरह की हुई थी। तो हम लोग रिसेप्शन में जाके अपने सारा रूम्स वगैरह चेक इन कर लिए थे और उसके बाद निकल गए थे दर्शन। और ये लीजिए हम लोग पहुँच गए हैं भवंस। जय माता दी। सब लोग बोलो जय माता दी। जा रहे हैं हम लोग दर्शन पे और हमारी शाम की आरती है। बस हम लोग फटाफट हाथ मुंह धोकर निकल गए दर्शन करने के लिए माता के। और फिर हम लोग जब उसके बाद आए तो एक अलग ही खुशी थी हमारे चेहरे पे। ये आप लोग ना हमारे फ़ोटोज़ में भी देखना, अलग ही मन को शांति मिली। अब हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने, जो माता के दर्शन के बाद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बस अब दर्शन के लिए हम लोग निकल रहे हैं। और रोपवे के लिए ना बहुत लंबी लाइन होती है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग सुबह दर्शन के लिए, भैरव बाबा दर्शन के लिए चले जाएं। और आपको पता है 27 तारीख को रोपवे चल रहा था, जिस दिन हमने दर्शन किया। और उसके अगले ही दिन 28 तारीख की सुबह से 3 दिन के लिए रोपवे मेंटेनेंस के लिए बंद हो गया था। मतलब क्या कोइंसिडेंस था।
मतलब सही में माता रानी चाहती थी कि हम दर्शन बहुत अच्छे से करें, ऊपर भैरव बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से करें। ये माता रानी की ही कृपा थी। मतलब आप समझ हाय रहे करो। हो, एक दिन जस्ट हमारे जय माता यात्रा के दी। एक दिन बाद बंद होना, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। और ये भैरव बाबा मंदिर के ऊपर में ना, वहाँ पर एक छोटी सी एरिया बनी है, व्यू पॉइंट है। बहुत लोग वहाँ जाते हैं, मंदिर के बाद सब फ़ोटो शूट कराते हैं। हमने भी थोड़े बहुत फ़ोटो सेशन करा लिए और फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए। जितना हो सकता है हम आप लोगों के लिए ना ये वीडियो क्लिप्स बनाए कि आप लोग भी इस सुंदर जगह के दर्शन कर लें। फिर हम लोग रूम में आ गए, थोड़ा रिलैक्स किए और तैयार हो गए शाम की आरती के लिए, पिंडी आरती के लिए, जिसके लिए मतलब पूरे इंडिया में सिर्फ 10 जन जाते हैं उस आरती के लिए। फ़ोन वोन सब छोड़ दिए थे और हम लोग चले गए थे दर्शन के लिए अंदर। पूरे 2 घंटे बाद वापस आए। जय माता दी। तो हमारी दर्शन पूरी हुई। मेरे पास शब्द नहीं है बताने को। मतलब होता है ना, एकदम मन भर के दर्शन हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है। वो आरती, पिंडी स्वरूप देखना वैष्णो देवी का, हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं। एक तो इतनी ठंड है, ज़्यादा व्लॉगिंग हम करने वाले हैं नहीं, बिकॉज़ हम एक अलग ही मूड में, अलग ही जोन में आ गए। और ये यात्रा इतनी इतनी शानदार और इतनी सक्सेसफुल रही और इतनी पवित्र रही। बहुत सारे अड़चन आ सकते थे पर आए नहीं। कोई नहीं, माता देवी का आशीर्वाद था और माता देवी का बुलावा था। जून से कोशिश कर रहे थे और हम आज फरवरी 2024 में माता के दर्शन कर पाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। पीछे की बहुत लॉन्ग स्टोरी है, बाद में कभी इस पे एक ब्लॉग बनाएंगे। अभी सच में मतलब वर्ड्स नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बात करें, क्योंकि अभी भी हम लोग उस वो दर्शन वाले उस जोन में हैं। और और कुछ नहीं, बस सब खुश रहे, सब मस्त रहे। आप लोग भी ज़रूर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने ज़रूर जाएं, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खुशियों की एक एहसास होगी जो आप सीरियसली देखो, सेंटेंस भी पूरा नहीं हो रहा है, इतने खुश हैं हम आज। बस सब खुश रहे, सब मस्त रहे। माता वैष्णो देवी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। बस फिर हम लोग डिनर करने चले गए और उसके बाद बहुत थक गए थे और फिर वापस आ गए रूम में। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे को फिर विश्वास हो गया कि माता रानी मेरे लिए कुछ अलग ही प्लान करी हैं। जय माता दी। हम फिर से आ गए। एक्चुअली हम सोचे थे कि मेरा लास्ट वीडियो एंड होगा ब्लॉग का, बट कुछ ऐसा हो गया कि हम सोचे कि आपके साथ शेयर करना तो बनता है। तो हम लोग सोचते हैं कि दर्शन हो गए हैं, आरती के दर्शन हो गए हैं, तो अब बस रेस्ट करेंगे। फिर अचानक से खबर आई कि आज वो प्राचीन गुफा का द्वार खुलने वाला है। ठीक है, सबने बताया 10 साढ़े 10 बजे, तो हम भी चले गए गेट नंबर 5 के सामने। फिर किसी ने कहा 12 बजे खुलेगा। हम लोग वहीं खड़े रह गए, हम लोग हिले ही नहीं वहाँ से, क्योंकि वो प्राचीन गुफा का जो द्वार है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए खुला होता है और वो साल में 1 या 2 ही बार खुलता है। बस अचानक से मेरे को लगता है 12:15 बजे आवाज़ आई कि द्वार खुल गए। हम लोग फटाफट भागे। मतलब एक जो वो जोश होता है ना, वो गुफा के अंदर जाना, अद्भुत। फिर से माता के दर्शन भी कर लिए। तो अब ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा थक गए हैं पर मन को बहुत शांति मिल रही है। बहुत सारे हर्डल्स आ सकते थे पर माता रानी ने हमारी ये यात्रा तो बहुत ही सफल बना दी, एकदम दिल को खुश कर दिया। बस सब खुश रहें, ऐसे ही सब मस्त रहे। आप लोग भी ज़रूर माता रानी के दर्शन करने आइएगा। आप देखना, आपके मन को इतनी शांति मिलेगी। मेरे मन को तो इतनी शांति मिलेगी कि मतलब हाफ भी रहे हैं, व्लॉग भी बना रहे हैं और अब वर्ड्स भी नहीं है बोलने को। तो खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय माता दी। वेल, हम उतने प्रो तो हैं नहीं ब्लॉगिंग में, बट हमको विश्वास नहीं हुआ कि हम रात के 1 बजे 2 डिग्री ठंड में भी अपनी इतनी बड़ी खुशी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। बस फिर हम लोग उसके बाद सुबह 6 बजे उठे, वापस हेलीकॉप्टर राइड से नीचे आ गए। लेकिन हमारा ये दिन 28 तारीख भी इतना स्पेशल हो जाएगा सोचा नहीं था। तो एक और व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे आप सबसे। जय माता दी।